हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जे एडवांस 2015 के एक सवाल देखेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। ठीक है, इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ भी आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए हमेशा की तरह। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें 4 नंबर मिलता। ठीक है, जो करता इसमें नेगेटिव मार्किंग 0 था। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट Li2+ में। ठीक है, ion has angular momentum 3h by 2 pi. ठीक है, the de Broglie wavelength of the electron in this state is p pi a naught. ठीक है, de Broglie wavelength जो है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, p pi a naught है। ठीक है, तो बोला द वैल्यू ऑफ p इज, और a naught क्या है, बोहर रेडियस है। सब चीज बताऊंगा, एक एक चीज इसमें मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ये क्या होता है। सबसे पहले ए वाला देख लेते हैं। मान लीजिए लिथियम है, कौन सा स्टेट में है वो तो हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन थ्योरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मेरा जो बोल दिया है कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा उसका एंगुलर मोमेंटम बोल दिया कितना, 3h/2π। तो जो एंगुलर मोमेंटम है 3h/2π वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो यहां से देखिए एन का वैल्यू मिल गया कितना, एन का वैल्यू मिल गया आपका 3, यानी थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बाद, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है। कितना है, सेकंड है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 5। जब भी एक्साइटेड स्टेट आएगा एक प्लस करके बोलेगा। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन का वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एन का वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एन का वैल्यू 4। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कौन सा ऑर्बिट में, थर्ड में, माने सेकंड एक्साइटेड में। एन का वैल्यू तो हम लोग को मिल गया है। ठीक है, अच्छा अब हमको जब पहला ए निकलिया, मान लीजिए पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, इसमें है इलेक्ट्रॉन, इसमें घूम रहा है v स्पीड से, मान लिया कितना, v स्पीड से घूम रहा है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कोई भी पार्टिकल व कोई भी मैटर अगर मोशन में रहता है ना तो उसके पास एक वेव का कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, वेव का कैरेक्टर। ठीक है, तो उस वेव का कैरेक्टर के कारण उसके पास एक वेवलेंथ आएगा, उस वेवलेंथ को ही हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा जो मेरा होगा जो वेवलेंथ का h/mv। ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है, इसका मास m है, v स्पीड से मूव कर रहा है, इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, h/mv, लैम्डा इक्वल टू h/mv। mv क्या है, मोमेंटम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो मुझे इसका लैम्डा ए वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये भी एक मैटर, ये भी एक पार्टिकल, ये घूम रहा है v स्पीड से, तो इसका तो वेवलेंथ होगा ना पक्का। तो वेवलेंथ जो इसका दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ कितना है, वो आपका p पाई ए नॉट बोहर रेडियस है, ये भी बताता हूँ। क्लियर हुआ, लैम्डा दिया हुआ p पाई ए नॉट, लैम्डा होता क्या, h/mv। ये दोनों को हम लोग आपस में इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू मुझे 3 मिल गया। ठीक है, तो इक्वेट करने के लिए ना हमको पहले ना यहाँ पर रेडियस फाइंड करना होगा। ठीक है, इसका तीसरे ऑर्बिट में ना तो हमको रेडियस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए मुझे कुछ लगाना होगा फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है nth ऑर्बिट के लिए, देख लीजिए यहाँ पर, टिक 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 टिक। अच्छा, आर क्या होता है, आर ऑफ nth ऑर्बिट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z e का स्क्वायर। अगर बोहर रेडियस माने nth ऑर्बिट माने कोई भी ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, n क्या है ऑर्बिट नंबर, बाद बाकी h प्लैंक्स कांस्टेंट, a एप्सिलॉन नॉट, पाई m क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर बोहर रेडियस हमको फाइंड करना है, बोहर रेडियस जिसको हम लोग a नॉट से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू z का वैल्यू 1 पुट करिए और n का वैल्यू 1 पुट करिए तो बोहर रेडियस आएगा। ठीक है, आर नॉट बोलिए बा ए नॉट बोलिए, हम 1 पुट करते हैं, n का वैल्यू 1 पुट कर 1 का स्क्वायर h का एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m, z का वैल्यू 1 इंटू e का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बोहर रेडियस ए नॉट। ठीक है, क्या है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m e स्क्वायर, दिस इज आपका बोहर रेडियस ए नॉट। ठीक है, तो हमको बोला एन का वैल्यू कितना है भैया,
एन का वैल्यू 3 है, तो उसका रेडियस फाइंड करना होगा। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। को पी चाहिए ना, अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या? पी। तो हम लोग ये भी जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्या होता है? एन एच बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं? एम भी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। मैं बहुत बार ये वाला बता चुका हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम भी आर। कैसे होता है एक बार और बताता हूँ। ठीक, सपोज कीजिए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक पार्टिकल है, एक मास एम है, भी स्पीड से घूम रहा है, रेडियस कितना आर है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, तो आर क्रॉस पी के जगह पे एम भी। ठीक है, एम बाहर आ जाएगा, आर क्रॉस वी। ठीक है, तो एम आर वी साइन थीटा। अगर इसका सिर्फ वैल्यू का बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का, तो साइन थीटा ये क्या है? आर और वी के बीच में कितना है? 90 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एम आर वी बाय एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपका क्या था? इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच बाय 2 पाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। हमको एन का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू आंसर निकाल लेंगे। आर का वैल्यू देख लेते हैं थर्ड ऑर्बिट का। ठीक है, चलिए ऐसे ए नॉट का वैल्यू तो हमको पता है, हमको एनएच कितना चाहिए? अच्छा, लिथियम का जेड का वैल्यू कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। आयन का वैल्यू कितना है? 3। तो आर एनएच निकाल लेते हैं, आर थर्ड ऑर्बिट का। ठीक है, लिथियम के लिए एन का वैल्यू कितना? 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर रहने देते हैं, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय जेड का वैल्यू कितना है? 3 पाई एम ई का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 कट गया, कितना गया? आर थर्ड आप क्या गया? 3 एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एच स्क्वायर होगा एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है? ए नॉट है, तो कितना आ गया? 3 ए नॉट। थर्ड ऑर्बिट माने रेडियस जो मिला है वो 3 ए नॉट मिला है। रेडियस मिला 3 ए नॉट। अब ये दोनों वेवलेंथ को क्या करेंगे? बराबर करते हैं। ठीक है, एच बाय एम भी इक्वल टू पी पाई ए नॉट, ये तो बराबर होगा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, हमको चाहिए ए नॉट। ठीक है, तो मुझे सब कुछ तो मिल गया है, रेडियस वगैरह सब मिल गया। एक काम कर दें जी, देखिए यहां से एच का वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दें, इस पे रख दें, तो मैंने सब कुछ कर देगा, एम भी कट जाएगा वगैरह वगैरह सब कट जाएगा। यहां से ही करते हैं। ठीक है, एच का वैल्यू को हटाते हैं इधर। आर का वैल्यू मेरा कितना है? आर का वैल्यू इधर मैं लिख दे रहा हूं, आर इक्वल टू कितना है? 3 ए नॉट है, और एन इक्वल टू कितना है? 3 है। आर का वैल्यू 3 ए नॉट और एन का वैल्यू 3 मैं ऑलरेडी यहां पर फाइंड कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा तो एच का वैल्यू यहां से उठाते हैं, इधर मिटा दे रहा हूं। है छोटा सा ही सवाल लेकिन बहुत कुछ बताना पड़ रहा है। अब देखिए एम भी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। एच का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? एम भी आर इंटू 2 पाई बाय एन इक्वल टू क्या हो गया? एच का वैल्यू मिल गया, एम भी आर इंटू 2 पाई बाय एन। तो यहाँ पर पुट करते हैं एच का वैल्यू, एम भी आर इंटू 2 पाई बाय कितना है? नीचे में एन है इंटू एम भी इक्वल टू पी पाई ए नॉट। देखिए एम भी कैंसिल होके, देखिए कोई काम नहीं था। आर का वैल्यू हमको पता है 3 ए नॉट, पुट कर देते हैं इंटू 2 पाई। इधर एन का वैल्यू कितना है? 3 इक्वल टू पी पाई ए नॉट। ए नॉट कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 3 3 कैंसिल। पी का वैल्यू इधर कितना है ना? 2 बच रहा है सिर्फ। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना आ गया आपका? 2। अगर आप लोग का आ गया है तो बधाई हो। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना आएगा आपका? यहाँ पर कितना होगा? 2। आपको मिल जाता 4 नंबर। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, देखिए मुझे क्या दिया था? इसका एंगुलर मोमेंटम दिया था, तो एंगुलर मोमेंटम को एन एच बाई 2 पाई के साथ इक्वेट किया, यहाँ से एन का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, एन का वैल्यू 3 मिलने के बाद हमको रेडियस फाइंड करना होगा। ठीक है, जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है उसको तो पता करना होगा। तो रेडियस क्या होता है? एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बोहर रेडियस आपको बताया, तो रेडियस मेरा क्या आया? 3 ए नॉट। कितना आया? रेडियस 3 ए नॉट। एंगुलर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, कोई भी पार्टिकल v स्पीड से घूम रहा है तो h बाय एम बी होता है। तो ए वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ था, ए वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ, दोनों को मैंने क्या किया? इक्वेट किया। अब h को मैं हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है। रेडियस हमको पता है, एन का वैल्यू पता है, h का वैल्यू कितना आ गया? एम बी आर इंटू 2 पाई, एम बी आर इंटू 2 पाई बाय एन। यहाँ पर पुट कर दिया, सब कट गया, p का वैल्यू कितना आ गया आपका? 2। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करते रहिए। धन्यवाद।